Hello everyone, in this video I will discuss some important formulas and concepts of the chapter gravitation, class 11th. This is part 1 of this chapter. Gravitational force F is equals to G mm upon r square. G is gravitational constant, m is mass of earth, small m is mass of the body, and small r is distance between the bodies. Point number 2, acceleration due to gravity. G is equals to gm upon r square, where r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब h हाइट पर जाते हैं तब क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैसे तो अभी हमने पढ़ा g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है. जब हम h हाइट पर चले जाते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर. जी क्या है ये वाला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी हमने सेकेंड पॉइंट में देखा था. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब डी डेप्थ पर जाते हैं तो डी डेप्थ पर जाने पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर. ओके, डी क्या है यहाँ पर, डेप्थ. ठीक. कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. और ये जी क्या है, जो अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन आर होता है. जो टाइम पीरियड है अर्थ का, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी. ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन आर है और टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन न्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना टाइम पीरियड. तो ओमेगा की जगह क्या लिख देते हैं, अंडर रूट जी अपॉन आर. ठीक है, तो ये आ जाता है 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी. सेवेंथ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम एम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लिखते हैं V इज इक्वल्स टू, V से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, और ये फॉर्मूला है इसका माइनस जी एम अपॉन आर. इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की थी उसको E से डिनोट कर रहे थे हम, और ये लिख रहे थे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये है माइनस जी एम अपॉन आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. कैपिटल है में m क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर 3 पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 मास के, उनको हमने 3 कॉर्नर्स पर रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जिसकी d साइड है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, u से डिनोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन डी. डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड. ठीक है, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1. नेक्स्ट, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. देखिए डेंसिटी होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी है ये रो, और ये मास है, और ये वॉल्यूम है अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब. आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रो है डेंसिटी ऑफ अर्थ. एरियल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी. दिस इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा. ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू वी. ठीक है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, तो आर ओमेगा की जगह यहाँ पर v लिख दिया है. क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोजेक्शन की, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, और जी आर को हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर कैपिटल आर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्मॉल जी आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम कैपिटल जी एम अपॉन आर. If a body is projected with v velocity from the surface of Earth so that it goes up to height nr from surface of Earth, then v is equals to under root 2 g nr upon 1 plus n. ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी देखते हैं आप. फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट की क्या होती है, वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, एंड दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए जी एम की जगह हमने लगा दिया है जी आर स्क्वायर. ठीक है, जी कैपिटल एम स्मॉल जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जी स्मॉल जी अंडर रूट स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, फिर एच क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट. अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लेते हैं सैटेलाइट की. क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, वी ओ से इसको सबसे पहले देखिए, वी ओ से इसको डिनोट कर रहे हैं, और अंडर रूट जी आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर. ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट की, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब. कैपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट. पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच,
हाइट h तक, ठीक है, सैटेलाइट की हाइट h और ये रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन vc, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। vc वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2 pi under root r plus h whole cube upon gm. If a body is released from a height equal to n times the radius of earth, then it is striking velocity, this is equals to under root 2 n gr upon n plus 1. ये वाली वेलोसिटी अभी पीछे भी पड़ी थी 13th पॉइंट में हमने, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r, दिस इज इक्वल्स टू m की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। मास जो होता है वो कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो से डिनोट कर दी और वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, वॉल्यूम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 8/3 पाई जी आर स्क्वायर इंटू रो। और ये है देखिए एस्केप वेलोसिटी, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2v_o, ठीक है। आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी ओ। वी ओ है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो अभी हमने ऊपर देखी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और ये है रूट 2 की वैल्यू 1.414 वी ओ। वी इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है। ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट वगैरह अगर रिवॉल्व हो रही है तो उसकी वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, अगर वो उसमें से एस्केप हो जाएगी तो उसकी एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2v_o हो जाएगी, 1.414 रूट 2 की वैल्यू और ये v_o ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखते हैं एनर्जीज ऑफ द सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की होती है u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी होती है k इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2r, यहाँ पर माइनस नहीं लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और यहाँ पर 2 आता है अपॉन में। और जो टोटल एनर्जी होती है देखिए उसमें माइनस भी लिखा जा रहा है और अपॉन में 2 भी आ रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज, ये टी से डिनोट करती है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ये माइनस जी एम एम अपॉन 2r टोटल एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, जी एम एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की हाइट एच पर यू एच इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, बस आर प्लस एच लिख दिया है हाइट एच पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट एच, यहाँ पर भी आर प्लस एच आ गया है काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में, कि एच इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2, आर होता है आर प्लस एच आ गया है। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट एच पर ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन 2, आर होता है प्लस एच और आ गया है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट एच, दिस इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच, ओके। If a satellite of mass m is launched in circular orbit at height h, तो जो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, देन जो वर्क डन होगा और जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दिस इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर 1/r माइनस 1/2 r plus h, okay. Now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel, we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.